रक्षाबंधन। रक्षाबंधन अर्थात प्रेम बंधन। इस दिन बहन भाई के हाथ पर राखी बांधती है और साथ साथ भाई के हृदय को प्रेम से बांधती है। रक्षाबंधन का अर्थ है रक्षा करने के लिए बंध जाना। सूत्र प्रतीक है पवित्र प्रेम की पहचान का, भाई और बहन के अटूट विश्वास का। राखी के इस पर्व को रखड़ी सलोनी, श्रावणी और अन्य कई नामों से भी जाना जाता है। श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। इसमें पराह्न व्यापिनी तिथि ली जाती है। यदि वह 2 दिन हो या दोनों ही दिन ना हो तो पूर्वा लेनी चाहिए। यदि उस दिन भद्रा हो तो उसका त्याग कर देना चाहिए। भद्रा में श्रावणी और फाल्गुनी दोनों वर्जित है, क्योंकि श्रावणी से राजा का और फाल्गुनी से प्रजा का अनिष्ट होता है। रक्षाबंधन व्रत विधान। व्रती को इस दिन प्रातः सविधि स्नान करके देवता, पितर और ऋषियों का तर्पण करना चाहिए। दोपहर के बाद ऊनी, सूती या रेशमी पीत वस्त्र लेकर उसमें सरसों, सुवर्ण, केसर, चंदन, अक्षत और दुर्वा रखकर बांध ले। फिर गोबर से लिपे स्थान पर कलश स्थापन कर उस पर रक्षा सूत्र रखकर उसका यथाविधि पूजन करे। उसके बाद विद्वान ब्राह्मण से रक्षा सूत्र को दाहिने हाथ में बंधवाना चाहिए। रक्षाबंधन की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में एक बार देवों और असुरों में 12 वर्षों तक भीषण युद्ध हुआ। इस संग्राम के प्रारंभिक चरणों में देवराज इंद्र की पराजय हुई। देवता कांतिहीन हो गए। इंद्र भी विजय की आशा छोड़कर अमरावती नामक तीर्थ में जाकर छिप गए। अपनी पराजय से चिंतित और दानवों के बढ़ते प्रभाव से भयभीत होकर इंद्र ने देवगुरु बृहस्पति से परामर्श किया और दानवों से प्राणांतक युद्ध करने की अपनी मंशा बताई। साथ ही इंद्र ने यह भी आशंका जताई कि दानव तो बहुत बली और मायावी है, इसलिए उनसे युद्ध करते हुए इंद्र के मारे जाने का भी खतरा है। इंद्र ने कहा कि मुझे स्वयं के मारे जाने का तो कोई भय नहीं, क्योंकि मैं देवकुल से संबंधित हूँ। किंतु तब देवगण नेतृत्व विहीन हो जाएंगे और देवासुर संग्राम अंततः दानवराज की स्थापना का परिणाम लाएगा। देवगुरु बृहस्पति ने श्रावण पूर्णिमा के दिन रक्षा विधान करने के लिए कहा। इसके लिए उन्होंने इंद्र की धर्मपत्नी इंद्राणी को इस विधान की विधि भी बताई। बृहस्पति के निर्देशानुसार श्रावण पूर्णिमा को प्रातः काल ही रक्षा विधान को विधिवत संपन्न किया और देव पुरोहितों द्वारा की जा रही स्वस्ति वाचन के बीच इंद्राणी ने इंद्र की दाई कलाई में रक्षा की उस पोटली को बांध दिया, जिसे देवगुरु के सुझाए मंत्र से अभिमंत्रित किया गया था। इसी रक्षा के बूते इंद्र की दानवों से रक्षा हो पाई और उन्होंने उन पर अंततः विजय भी प्राप्त की। इस देवासुर संग्राम में देवताओं की ओर से युद्ध करने के लिए धरती से भी कई तेजस्वी राजा गए हुए थे। उन्होंने जब रक्षा मंत्र, रक्षा विधान और रक्षा बंधन की ऐसी महिमा देखी तो सहज मानव स्वभाव से प्रेरित होकर वे इस अनुष्ठान को धरती पर भी ले आए तथा इसे यहाँ प्रचलित किया। किंतु काल प्रवाह के प्रभाव में रक्षाबंधन के इस अनुष्ठान ने धरती पर तमाम बदलावों का सामना किया।
सबसे बड़ा बदलाव तो यही आया कि देवलोक में जहाँ पति की कलाई पर पत्नी द्वारा ही रक्षा को बांधा जाता रहा है, वही धरती पर इसे बहन द्वारा भाई की कलाई पर बांधा जाने लगा। भावना के सूत्र बड़े सूक्ष्म और चिरस्थायी होते हैं। राखी के कच्चे धागों में लौह बंधन से अधिक सामर्थ्य और शक्ति विद्यमान है। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, एक बार भगवान श्री कृष्ण के हाथ में चोट लग गई तथा खून गिरने लगा। द्रौपदी ने देखते ही तुरंत ओढ़नी का किनारा फाड़कर उनके हाथ में बांध दिया। इसी बंधन के ऋणी श्री कृष्ण ने दुशासन द्वारा चीर खींचते समय द्रौपदी की लाज रखी थी। तमस से घिरे हुए इस कलयुग में हम सभी को रक्षा बंधन की आवश्यकता है। अतः इस दिन प्रातः काल की अमृत बेला में स्नान कर सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। इसके बाद शिव की आराधना करें और शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। लाल और केसरिया धागे को गंगाजल, चंदन, हल्दी और केसर से पवित्र कर गायत्री मंत्र का जाप करते हुए अपने घर के मुख्य द्वार पर बांधे और फिर बहनें, भाइयों आदि को राखी बांधे। घर के मुख्य द्वार पर बंधा यह धागा घर को हर बुरी नजर से बचाता है और घर के वातावरण पंच महाभूत जल, वायु, पृथ्वी, आकाश और अग्नि को संतुलित रखता है।